एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आर की आप लोगों की जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, प्रैक्टिस नंबर 6 आप लोगों का है। मैं खुशबू तिवारी आपका स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका जीएसजीके के पुराने प्रश्नों का आपके पूरे व्याख्या सहित कंप्लीट सोल्यूशन हम कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा। साथ ही साथ हमारा ध्यान लोअर बीसीएस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना बीतते हुए बस आप लोगों से इतना कहेंगे, वैकेंसी आने के बाद 2-2.5 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस अभी से करो। आदत अगर नहीं है तो डाल लो प्रैक्टिस करने की, इससे बहुत क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 देखते हैं क्या कह रहा है। सुहागी बरवा वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है, यानी कि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाए, बांदा है, महाराजगंज है, उन्नाव है या फिर फतेहपुर है। तो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, एकदम सही, महाराजगंज हो। कैसे याद करोगे, सुहाग, पहले के ज़माने में सुहाग की रक्षा कौन करता था, सुहाग की रक्षा कौन करता, तो आपके महाराजा, राजा महाराजा करते थे ना, तो महाराज सुहाग की रक्षा करें तो महाराजगंज सुहागी बरवा। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। अभी तक निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर R.K. नारायण। आपके कौन हो जाएंगे, तो आंसर नंबर आपका इसमें सी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी आपके हैं, जिनको एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। चलो थोड़ा नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार जो फाउंडेशन शुरू हुआ था और इसको शुरू किया गया था, आपको पता है किसने किया था, तो एक स्वीडिश थे। ठीक है, स्वीडिश वैज्ञानिक थे और इनके वैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड नाम था और इन्होंने 1901 में शुरू किया था। ठीक है, नोबेल आपका 1901 में शुरू किया गया था और आपके स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो 5 क्षेत्रों में पहले दिया जाता था, इसके बाद 5 क्षेत्र में दिया जाता था, एक छठा क्षेत्र आपका जुड़ा। ठीक है, और हो गया 6। तो छठा वाला क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया। तो ये आपका हो गया 1969 में जुड़ा था, 79 में जुड़ा हुआ था। तो ये अर्थशास्त्र 5 क्या क्या हैं वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी आप लोग इतना याद रखो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले अगर आप लोग बेसिक से तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ आपके पास कंटेंट भी होना बहुत मस्ट है। तो अगर आपको लगता है कि आप लोग बेसिक से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे द्वारा बैचेस चलाई गई हैं। आपको लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, PYQ बाइलिंगुअल PDF मिलने वाला है, 10 फुल टेस्ट मिलने वाला है। सोल्यूशन के PDF के साथ साथ आपको समझाया भी जाएगा। साथ ही अगर आप लोग अभी लेते हैं तो लिमिटेड ऑफर है और लिमिटेड आपके जो टाइम में आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग मैसेज करके बात करना चाहते हैं इस नंबर पे कर लें, अगर कांटेक्ट करना है आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा, इंग्लैंड द्वारा, आयरलैंड द्वारा, स्वीडिश द्वारा या फिर अमेरिका द्वारा। तो अभी मैंने आपको बताया स्वीडिश द्वारा दिया जाता है। अल्फ्रेड स्वीडिश थे, 1901 में, मैंने आपको याद दिला दिया। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि मैंने 5 क्षेत्र तो बताया, 5 क्षेत्र नहीं बताया, एक क्षेत्र मैंने अर्थशास्त्र बता दिया जो 1969 में जो है आपका हुआ था। कब हुआ था, जो आपका 7वां है। मैंने 1969 बताया, आप लोग कवर नहीं करते हो। ठीक है, अब 5 क्षेत्र कौन कौन सा है वो बता दे रहे हैं। एक तो आपका सबका फेवरेट शांति का, एक आपका साहित्य का, ठीक है, तो साहित्य का, एक आपका जो है भौतिक का, और एक आपका हो जाएगा रसायन का, और एक आपका चिकित्सा का। ठीक है, तो ये आपके 5 क्षेत्र हो गए, है ना, और एक छठा क्षेत्र आपका अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये हो गया, आपके 5 क्षेत्र दिए जाते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। शांति में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, गणित में और चिकित्सा में। तो गणित में नहीं दिया जाता, तो आंसर नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, ठीक है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि आपका विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे, है ना, आपको ये बताना है। तो कौन हो सकते हैं, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है, जगदीश चंद्र बोस हैं, सीवी रमन है, या फिर हिदेकी इवाना है। तो आंसर नंबर आपका इसमें सी हो जाएगा, सीवी रमन। ठीक है, तो आप लोगों के डाउट दूर हो गया, सीवी रमन आपके हो जाएंगे ऐसा, जो आपके पहले एशियाई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छठा है नोबेल पुरस्कार विजेता स्वेतलाना, ठीक है, एलेक्सीविच द्वारा जो एक लिखित उपन्यास है आपका सेकंड हैंड टाइम, किस बारे में है। तो सेकंड हैंड टाइम किसके बारे में बताया, समय के बारे में बताया जा रहा है। एक जादुई वास्तविक उपन्यास है, या फिर पोस्ट कम्युनिस्ट रूस के लोगों के अफसाने के बारे में, या फिर रूसी क्रांति के ऐतिहासिक लेखा जोखा के बारे में, या फिर समय यात्रा की गति के बारे में एक भविष्यवाणी उपन्यास है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आप लोगों का आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। पोस्ट कम्युनिस्ट यानी कि ये यहाँ पर रूस के लोगों के अफसाने के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका बी एकदम करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टेनियर को किसके लिए याद किया जाता है। तो डीएनए संरचना के लिए, या फिर एड्स के अध्ययन उपचार के लिए, प्रयोगशाला में विटामिन के संश्लेषण हेतु के लिए, या फिर आपका खून में रीसस कारण सॉरी की पहचान जिनसे रक्त आदान सक्षम हुआ है। तो आंसर नंबर आपका इसमें हो जाएगा डी, एकदम एकदम आपका सही है। आंसर नंबर डी एकदम ये आपका करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 की, कि क्या कह रहे हैं, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल, थॉमस एडिसन, या फिर आपका स्टीफन हॉकिंग, या फिर आइजैक न्यूटन। तो अभी हमने आप लोगों को बताया भी था कि अल्फ्रेड जो नोबेल हैं इनकी याद में 1901 से दिया जाने लगा है। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद दिया जाने लगा है। ठीक है, मृत्यु से पहले नहीं दिया जाता था, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, या फिर विजयलक्ष्मी पंडित। सॉरी खांसी बहुत तेज आने लगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, आप जरा हमें कमेंट करके बताएं। तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। मदर टेरेसा जी को आपका शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पहली भारतीय महिला थी जिनको मिला था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपका 10 क्या कह रहा है, ज़रा देखते जाओ। तो अमेरिका में भारतीय मूल के एक गणितज्ञ ने गणित का नोबेल पुरस्कार जीता है, वो इनका नाम क्या है। तो अमेरिका के मूल हैं, भारतीय मूल हैं, ठीक है, अमेरिका में रहते हैं, जो कि गणितज्ञ हैं और गणित में नोबेल जीता है तो मंजुल हैं, भरगवा हैं, या फिर मंजुल भार्गवा हैं, या फिर मंजुल भगत हैं, या फिर मंजुला भागवत हैं। तो ऐसे आप सरनेम देख लो, चेंज है थोड़ा बहुत, आपके मात्रा का चेंजेस हैं, आप देख सकते हैं। तो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, मंजुल भार्गवा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाएगा एकदम सही है। आप लोग के कमेंट देखने लगते हैं भाई, पढ़ो नहीं तो कल्याण नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत रत्न मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर, या फिर जोहरा सहगल। तो आपकी कौन ऐसी हैं, ठीक है, आपको हमको ये बताना है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी आपका, बिरजू महाराज जी हो जाएंगे, जिन्हें कलाकार को भारत रत्न मिला है। ऐसे कलाकार हैं। ठीक है, मैंने कलाकारी तो पहले पढ़ा था ना, कुछ और तो नहीं पढ़ दिया। अगर पढ़ दिया होगा तो मेरी टंग मतलब स्लिप कर गई होगी, बट पता नहीं मैंने अभी आप लोगों को क्या पढ़ के बताया मैं, बट ये कलाकार को भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो आपके कौन से हैं, बिरजू जी महाराज हैं। ये आपका इनके जन्म 1974 में हुआ था, और एक जो है नहीं 1974 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बिरजू जी महाराज को मिला था, किसको मिला था,
सीवी रमन हो गए, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से, वही मैं कह रही हूँ कि तो आपके इसमें आंसर नंबर, इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग बी भी लिख रहे थे तो हम भी यहाँ टिक लगा दिए, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये याद रखना। और मैं आप लोगों को डिटेल में बता दे रही हूँ कि ये शहनाई वादक थे, तो शहनाई वादक थे, शहनाई से रिलेटेड थे, और इनको 2001 में इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। 2001 में भारत रत्न मिला था। और आज़ादी के पूर्व संध्या में लाल किले पर बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाई थी, तो यानी कि जब आज़ादी हुई थी उस समय इन्होंने 1947 को शाम को आपकी शहनाई बजाई थी। साथ ही साथ आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लखनऊ घराने से हैं ये, ठीक है। तो लखनऊ घराने से हैं, ये भी याद रखिएगा। और बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। तो 12 क्या कह रहा है कि प्रथम 3 व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं है जिसे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो मतलब 3 लोगों को मिला है और कौन से एक हैं जिनको नहीं मिला है, ठीक, आपको बताना है। तो सीवी रमन मिला है बिल्कुल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इनको भी मिला हुआ है, ठीक है। आपका खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए, और आपका क्या हो गया, श्री राजगोपालाचारी। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस खान, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, कि आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को नहीं प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को भारत रत्न नहीं मिला है। मदर टेरेसा जी को आपका मिला हुआ है, सरोजिनी नायडू और ये अरोड़ा है, और आपका एक क्या है, MS शुभुलक्ष्मी जी, इनको मिला हुआ है। अरोड़ा अशरफ अली को मिला हुआ है। आपकी सरोजिनी नायडू जी को आपका नहीं मिला हुआ है, ठीक है। इनको भारत रत्न से नहीं नवाजा गया है, लेकिन इनको जो है 1980 में, आपकी अरोड़ा जी को 1980 में मिला हुआ था, ठीक है, वो भी मरणोपरांत, ओके जी जी जी। इनको मदर टेरेसा जी को 1980 में मिला हुआ था, ठीक है। और अरोड़ा अशरफ जी को मिला हुआ था 1997 में, जो कि मरणोपरांत मिला हुआ था। और आपका शुभुलक्ष्मी जी को 1998 में प्राप्त हुआ था भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न। तो आपका सबको पता है कि भारत रत्न है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में बताऊं कि ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। और राष्ट्र की सेवा के लिए दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है। आप राष्ट्र की सेवा करेंगे तो दिया जाता है। आपका कला हो गया, साहित्य हो गया, ठीक है, विज्ञान हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, सार्वजनिक सेवा हो गया, है ना, और आपका साथ ही साथ खेल हो गया, और आपका कौन सा मतलब इन सब सेवाओं के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इन सब क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। और इनकी स्थापना जो है हुई थी 2 जनवरी 1954 को, ठीक है। उस समय जो आपके 1954 को आपका हुआ था, ठीक है। और उस समय जो आपके राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति आपके उस समय थे राजेंद्र प्रसाद जी, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, इनमें से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न सम्मान से पुरस्कार दिया गया है। मतलब कौन से ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भारत का भारत रत्न मिला। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली, आपका MA जिन्ना, या फिर मोहम्मद इकबाल। तो आपके कौन से हो जाएंगे, आप ज़रा बताइए हमको कि आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा, लियाकत अली जी को नहीं मिला हुआ था, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका B एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्मश्री, पुलित्जर पुरस्कार, ज्ञानपीठ, या फिर भारत रत्न, ठीक। तो आप हमको ज़रा ये बताएं कि क्या हो सकता है आपका आंसर। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है, हाँ जी।
है ना। ज़रा आप हमको कौन सा पुरस्कार है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो अंतर्राष्ट्रीय है, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर आपका बी आपका एकदम सही है। पुलित्जर पुरस्कार आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर ज़रा आगे देखिए 17 क्या कह रहा है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है शास्त्रीय संगीत, साहित्य या फिर शास्त्रीय नृत्य या फिर सिनेमा। तो आपका क्या हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का पूछा गया है। ओके, याद रखना। तो ये आपका दिया गया था आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है, साहित्य में, और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इनकी शुरुआत 1965 से हो गई थी, और प्रथम बार आपका जो है S कुरूप जी को दिया गया था, है ना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने आपको बता दिया कि 22 भाषाओं में 1965 से शुरू हुआ था, साहित्य के क्षेत्र में ये होता है, और पहला इनको पुरस्कार साहित्य का S कुरूप जी को मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 18 क्या कह रहा है, भारतीय सिनेमा का प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। दुर्गा खोटे, देविका रानी, कानन देवी या फिर सुलोचना, कौन है। चलो, तो अब आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं, जो भी बचे हैं हम जल्दी करा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की भी तो आपकी देविका रानी जी हो जाएंगे, जिन्हें प्राप्तकर्ता दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम जो देविका रानी जी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें क्या कह रहा है, पद्म पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं आपको ये बताना है। तो कौन सा क्षेत्र होता है जिनमें दिया जाता है, तो आर्ट, साहित्य, खेलकूद या फिर ये सभी। तो भैया ये सभी में दिया जाता है, अभी ऊपर हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, पॉल लिंच जिसने 2023 में बुकर पुरस्कार प्राप्त किया था। भाई ये 2023 का तो नहीं पूछेगा, लेकिन 2025 का ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो आप 25 के हिसाब से आप याद रख लीजिएगा, लेकिन मैं बता दे रही हूँ जो पॉल लिंच थे ये आपके आंसर सी हो जाएगा, आयरलैंड के थे। ठीक है, बट आप जो है 23 का नहीं याद करते हुए आप 25 का याद करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, मार्लोन जेम्स किस कारण से प्रसिद्ध हुए। साहित्य हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए, साहित्य हेतु मैन बुकर पुरस्कार, या फिर सहायक भूमिका के लिए, श्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर पुरस्कार, या फिर आपका गीत लेखन हेतु ग्रैमी अवार्ड हेतु। ठीक, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, मार्ले जेम्स कौन से हैं, तो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, साहित्य मैन बुकर पुरस्कार के बारे में है। ठीक है, ये 2000 आपका 15 का है, बट ये आपका 15 का नहीं 24-25 का पूछ सकते हैं कि ऐसे बुकर पुरस्कार वगैरह, तो आपको ये 25 का ही याद करना पड़ेगा या 24 का। ठीक है, अगर 25 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया तो 24 का, ज़्यादा पुराना आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को 1987 ठीक है में चिपको आंदोलन के लिए वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार मिला। पुरस्कार का नाम क्या था, ग्लोबल एनवायरमेंट सिटीजन अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, या फिर रेमन मैक्सेस अवार्ड, या फिर राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो कौन सा आपका हो जाएगा, और आपका ये पता है कि आरओ में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो आंसर नंबर आप हमें ज़रा इसे बताएं, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट लाइवलीहुड अवार्ड आपका आंसर नंबर डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, OTT अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, या फिर एवेल अवार्ड, या फिर आप लोगों का वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो कौन सा आपका हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बी एकदम सही है, अर्जुन पुरस्कार आपका खेल रत्न पुरस्कार है, सबको पता है। ठीक है, और जबकि आपको पता है कि OTT आपका जो है वातायन लाइफ स्टाइल है, ये आपकी जो अचीवमेंट है पुरस्कार या फिर कविता लेखन कलाकारों को मिलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना ये। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखो, बस आपके आई थिंक 2 सवाल बचे होंगे, ये खत्म है ना, 2 सवाल और कर लो, ये इसको लेके तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार से संबंधित नहीं है, अर्जुन पुरस्कार, शोक है, कीर्चक है, या फिर महावीर है। तो कौन सा आपका हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपका वीरता पुरस्कार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, आपको ये बताना है। ठीक है, और ये आपका जो है हाई कोर्ट डी ग्रुप डी का है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका परमवीर चक्र है जो कि आपका सर्वोच्च वीरता अवार्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर नंबर आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चंडी प्रसाद भट्ट को किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आपका केदारनाथ, आपदा प्रबंधन, हिमालयी संस्कृति का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, या फिर उत्तराखंड राज्य का निर्माण। तो आंसर नंबर 26 का आप हमको बताएंगे आंसर, जो कि कमेंट में बताएंगे, आप अभी हमें नहीं बताएंगे। आप जब वीडियो बंद हो जाएगी उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट में बताना फिर, और आप लोगों के कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करके बताना। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह। ठीक है, और जैसा भी कोई सुझाव है तो ज़रूर देना। कोई डिमांड है इस जो है आपके, जो ये हमारी सीरीज चलाई जा रही है, तो इससे कोई अदर डिमांड है तो आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर हो सकता है तो उसको ज़रूर निभाया जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और मुस्कुराते हुए पढ़ते रहो।